बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी इस वक्त हमारे साबका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो है वो नाअहल करार दे दिया है। उसकी रीज़न वही तोशा खाना का जो कुछ घड़ियाँ टाइप कुछ चीज़ थी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबका हमारे इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। नाज़रीन, अगर माजी से आप थोड़ा सा सबक लेना हो तो या आपको मालूमात चाहिए हो कि माजी में हमारे जो बड़े बड़े ख़ानदानी रईस कह लें या कह लें कि जिन्होंने पाकिस्तान को हर एंगल से, जिनकी तरीके से पैसा जो है उन्होंने अपने ख़ज़ानों में डाला और अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को, अपनी रिश्तेदारी को मज़ीद वसी किया। नाज़रीन, उनमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो हम आपको बताएंगे भी, जिन्होंने तोशा खाना के जो गिफ्ट होते हैं उसके ऊपर अपने हाथ और पाँव साफ़ किए। नाज़रीन, करोड़ों रुपए के गिफ्ट जो पाकिस्तान में आए और बड़ी बड़ी हुकूमतों ने और बड़े लोगों ने आकर पाकिस्तान के इन शुरफा को आकर तोहफे जो है वो पेश किए और इस इमाम पर पेश किए कि ये हमारे तोहफे की कदर करेंगे और ये पाकिस्तान के जो जहाँ ये चीज़ों को महफूज किया जाता है वहाँ पर अच्छे तरीके से आवेज़ा करेंगे और तारीख़ का हिस्सा बनाएंगे कि लोग याद करेंगे कि यहाँ पर फ़लाँ मुल्क का बादशाह आया था या फ़लाँ मुल्क की तरफ से ये वाला तोहफ़ा इस वज़ीर आज़म को या इस सदर पाकिस्तान को दिया गया और यहाँ पर ये आवेज़ा है। मतलब मुझे तो शर्मिंदगी भी होती है, दुख भी होता है कि देने वाले को शायद इनकी औकात का नहीं पता था कि ये ऐसे लोग हैं, ये बेच बाज के खा जाएंगे और कुछ को अपनी बीवियों के गले में जो है वो हार जो हैं वो भी पहनाए जाएंगे। तो नाज़रीन, हमेशा होना ये चाहिए कि जब भी आप किसी को तोहफ़ा दें तो पहले तोहफ़ा देने वाले की औकात देखा करें, उसका बैकग्राउंड देखा करें कि वो किस तरह का बंदा है और वो पाकिस्तान के जितने मर्जी बड़े ओहदे पर फाइज हो, बैठा हो, पहले उसको चेक करें तो फिर उसको तोहफ़ा देना चाहिए। माजी में अगर आप चले जाएं तो आपने देखा होगा नाजरीन के अंजलिना जूली जो एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की स्टार हैं फिल्म की, पूरी दुनिया में उनकी जो है फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी वो एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, रज़िया गुंडों में फंस गई। वो पाकिस्तान आई और उसने देखा कि यहाँ पर मैं लोगों की हेल्प के लिए जाऊँ, लेकिन हमारे साबका वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बैकग्राउंड उनकी सैयदज़ादा है, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंजलिना जूली जो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं उसको मिलवाने के लिए अपने पूरे खनवादे को जो है वो एक जहाज़ में लाद के गवर्नमेंट के जहाज़ के ऊपर से मुल्तान से फ्लाई किया और वो इस्लामाबाद में अपनी तशरीफ़ का टोकरा लेकर आए और उन्होंने अंजलिना जूली के साथ मुलाकात करके स्वाब दरैन हासिल किया और एक ज़बरदस्त सैयदज़ादा होने का उन्होंने सबूत दिया, क्योंकि लोग सैयदज़ादे की या सैयदज़ादियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हमारे माशरे में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत सब सैयदज़ादों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त जब मुझे ये पता चला कि हमारे वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनकी फ़ैमिली जो है वो अंजलिना जूली की यात्रा के लिए आए हैं और उनका दीदार ख़ास करने के लिए आए हैं और अपना बहुत ज़्यादा कह लें कि उन्होंने सवाब हासिल किया, बड़ा उन्होंने उनको प्रोटोकॉल दिया, उनके साथ मुलाकातें की। तो ये मेंटालिटी है पाकिस्तान के इन बड़े बड़े लोगों को, जिनको हम इज़्ज़त देकर ईवानों में बिठाते हैं कि ये हमारी इज़्ज़त भी बढ़ाएंगे, हमारे मुल्क को खुशहाली और तरक्की की तरफ भी लेकर जाएंगे। इसी तरह हमारे मौजूदा इस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो थे वो भी इसी तरह एक दौरे पर गए तुर्की के। तो वहाँ पर जब वह गए तो उन्होंने कहा कि जी अर्तुगल की जो कास्ट है मुझे उनसे भी मिलवाया जाए।
और उनसे वो मिले और वो बड़े खुश थे। उन्होंने माशाल्लाह उनकी पिक्चरें भी सोशल मीडिया पर आईं कि उनके सारे के सारे खूबसूरत वाइट चिट्टे चिट्टे जो टीथ थे यानी दांत थे वो भी खुशी से बाहर आ रहे थे और लोगों ने उनको बड़ा इंजॉय करते हुए देखा। इसी तरह माजी के वज़ीर आज़म हमारे जनाब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि वड्डे पाए खाने के बहुत शौकीन है, देसी घ्यो दे नाल तड़के वाले वो भी इसी तरह तुर्की का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर मेरा सुल्तान एक बहुत बड़ा ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ। उस ड्रामे की जो हीरोइन थी उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि इनको ज़रा मेरी फैमिली के नाल भी मिला दो। तो ये वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश थी। तो मतलब ये हमारे वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान इनकी ये मैंटेलिटी है कि विचों ऐ होंदे जे है, मतलब जिन्ने मर्जी टाइयां ला के साफ सुथरे हो जान विचों इन्हां दे जेहड़े असल प्रिंट ने वो ने। उसके बाद नाजरीन आपको हमारे साबिक आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान थे जनाब मुशर्रफ साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको भी काफ़ी सारे तोहफे तोहफ़ मिले, बहुत सारे गले के हार मिले ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी उन्होंने अपनी बेगम के गले में डालकर तो पाकिस्तान की इज़्ज़त को 4 चांद लगाए। जबकि माशाल्लाह वो एक पाकिस्तान आर्मी की तगड़ी आर्मी की जिसका दुनिया में नाम है उसके वो आर्मी चीफ भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे और एक पावरफुल ओहदे पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी छोटी हरकत की। उन्होंने भी जो है उस तोशा खाना से वो जो चीज़ें थी वो उठाई और अपनी बेगम के गले में डालकर सवाब दरैन हासिल किया और बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो नाजरीन अभी जो ताज़ा तरीन हमारे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है उनको, जिसको मैंने बचपन में हीरो की हैसियत से देखा खेलते हुए और मेरा बच्चा भी जो है वो भी आज इमरान खान साहब का फ़ैन है। नो डाउट इमरान खान एक ही है और बेहतरीन पर्सनालिटी, बेहतरीन ईमानदार पर्सनालिटी, लेकिन आज वो भी तोशा खाने से खाबा खाने के चक्करों में उनका भी जो है नाअहली का ऐलान हुआ। उसका बड़ा गुस्सा भी आया, आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई। मैं सिर्फ एक छोटा सा एक फ़ैन होने के नाते इमरान खान साहब से ये पर्सनल सवाल करूँगा कि सर इतने बड़े बड़े लोगों ने जब तोशा खाना से अपने हाथ रंगे थे, अपने चेहरे पर धूल उठाई थी उन्होंने कि जी असी ये खाबा खा लिया है, तो सर आपको डिफेंसिव खेलना चाहिए था। आप तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि आप किसी को मुस्कुरा कर भी वैसे मजाक में भी कह दें, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे कह दें कि यार मेरा हाथ खाली है, मैंने घड़ी पहननी है, मैं आज से घड़ी पहनूंगा, तो सिर्फ इतने मैसेज पर आपको दुनिया से घड़ियों के तोहफे आ जाने थे। आपको क्या सूझी सर कि आपने एक घड़ी के लिए लेकर और आप भी इन काले करतूते वाले लोगों की फहरिस्त में आप भी शामिल हो गए। सारी कौम की उम्मीदें आप पर थी, लोग आपसे मोहब्बत करते थे और आपको मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, लेकिन आपने वो काम कर दिया जिससे पूरी कौम का सर जो है वो झुक गया। बात यह है इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो अब अल्लाह को पता है या इदारों को पता है या हुकूमत वक्त को पता है जिन्होंने ये केस ओपन किया और इमरान खान साहब को तोशा खाना में जो इनामात मिलते हैं, जो तोहफे मिलते हैं, जो गैर मुल्की मोहब्बत में तोहफ़ा पेश करते हैं, उसकी पादाश में उनको ये इतनी बड़ी सज़ा मिली और कौम इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है, बहुत तकलीफ़ में है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, किस वज़ीर आज़म ने, किस सदर पाकिस्तान ने, किस आर्मी के बड़े अफसर ने कितने कम पैसों में ये कीमती तोहफ़े जो हैं वो अपने ख़ानदान वालों को दे दिए और बेहतरीन तरीके से वो ले लिए और करोड़ों रुपए की चीज़ें हज़ारों रुपए में या लाखों रुपए में या चंद करोड़ के एवज़ उन्होंने वो परचेज़ की। उसकी छोटी सी फहरिस्त हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन मैं ये जाते जाते आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जब अल्लाह पाक किसी को बड़ा ओहदा देता है, उसको इज़्ज़त से नवाजता है, तो पंजाबी जी कहते हैं कि इज्जत भी किसी किसी को रास आती है। अल्लाह दे बंदे करोड़ों रुपया अरबां रुपया तुसीं इस मुल्क का अपन जेबां च पा लिया, उस दे बावजूद जिहड़े तोहफे दी चीज़ां दियां उन्होंने भी लपेट लैंदे हो। थोड़ी जी शर्म करो। असी तुहाडे कौम दे बंदे हैं, इस पाकिस्तान दे नैशनल लोग हाँ, पाकिस्तान को प्यार करने,
पूरी दुनिया में इस वक्त जो हमारी जग हसाई हुई है, एक खिलाड़ी क्रिकेट का हो या किसी वो जुए में अगर वो बेचारा पकड़ा जाए तो पूरी दुनिया में उसकी रुसवाई होती है, उसकी क्रिकेट ख़त्म कर दी जाती है। और यहाँ पर ये सियासतदान अरबों खरबों रुपया खा पी के डकार मार जाते हैं, बड़े बड़े ढिड कर लेंदे हैं, खानदान बना लेंदे हैं, उसके बावजूद फिर ये 22 करोड़ की नुमाइंदगी करने के लिए आ जाते हैं। आवाम को सोचना पड़ेगा कि हम किन के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, किन को इज्जत से नवाज रहे हैं। उन लोगों को जो पूरी दुनिया में किसी फिल्म एक्ट्रेस के आने के ऊपर पाकिस्तान के पैसे को निछावर कर देते हैं या पाकिस्तान को दिए हुए तोहफों को अपनी बीवियों के गले में सजा लेते हैं। अगर तुहानू एडा ही अपनी बीवियों को तोहफे देने का शौक है तो मरो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, हलाल कमाओ, तो फिर अपनी बीवियों को तोहफा दो। और जो तोहफा लेती हैं उनसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो तोशा खाना में जो बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर आती हैं वो अपने खामदों से लेने से इनकार करें और आप पाकिस्तान के अजीम लोगों में खड़े हों। आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो, इस उम्मीद के साथ राणा ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।